सबसे बड़ा सवाल ये है कि HLE ग्लासकोट में लोअर सर्किट क्यों लगा। दोस्तों इतनी अच्छी अपर सर्किट लगाने वाली शेयर, इतनी अच्छी ऊपर की तरफ जाने वाली शेयर जिसमें एकाएक लोअर सर्किट लग जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और क्या इस शेयर में पैसा लगाने से आपका पैसा ग्रो कर पाएगा कि नहीं, और आपने अगर पहले से इस शेयर को होल्ड किया है तो क्या अभी और होल्ड करना चाहिए या नहीं, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बात करते हैं Q1 फाइनल ईयर 2027 के बारे में। तो इस कंपनी का कॉन्सिडर्ड रेवेन्यू 203 करोड़ रुपए के आसपास आया हुआ है। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वहीं यह 5.7% के आसपास हो रहा है, जबकि पीटीपी लगभग 4.4 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है, जिसमें कि 181% की गिरावट नजर आ रही है। वहीं इस शेयर का पीएटी लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है और यह करीब 81 से 88% की गिरावट दिखा रहा है। इस रिकॉर्ड से यह साफ पता चलता है कि इस कंपनी का जो बिक्री है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मुनाफा बुरी तरह से गिर चुका है। इस कंपनी को लेकर जो चिंता करने वाली बात है वो ये है कि मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर और ओमेरस जर्मनी बिजनेस की टर्न अराउंड स्थित है। वहीं बात करते हैं फाइनल ईयर 2026 की, तो ओमेरस ने लगभग 89 करोड़ रेवेन्यू के बावजूद 15 करोड़ एबिटा लॉस और 15.6 करोड़ पीएटी लॉस दिया था। अब दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ आए तो ये कंपनी आखिर करती क्या है उसके बारे में अगर जानकारी ले तो ये कंपनी जो HLE ग्लासकोट का जो बनाने का प्रोडक्ट है वो है केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए ग्लास लाइनेड इक्विपमेंट, फिल्टरेशन और ड्रायर इक्विपमेंट, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, रिएक्टर, टैंक, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी के अनुसार इसका बिजनेस हाई बैरियर टू और इसका जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस कंपनी के ऑनर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है। अगर इसके प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो यह कंपनी पटेल ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो यतीश पारिक हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हिमांशु पटेल जी हैं। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि जून 2026 में इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग था 65% के आसपास था। अब दोस्तों इस कंपनी के मार्केट कैप और वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 11 अगस्त 2026 के डाटा क्लोजिंग के अनुसार इसके जो शेयर प्राइस थे 379 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वहीं इस कंपनी का मार्केट कैप 2636 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ था। वहीं इस कंपनी के 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 661 रुपए के आसपास था और 52 वीक लो के बारे में बात करें तो ये 250 रुपए के आसपास ट्रेड किया है। इसका पी रेशियो जो है 65 से 70 के आसपास है और इसका पीबी रेशियो 4.94 के आसपास बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के ध्यान देने वाली जो बात है, अगर हम बात करें ROE जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जानते हैं तो ROE करीब 10.8% के आसपास बनी हुई है। उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट अगर ROC के बारे में बात करें तो यह करीब 11.8% के पास बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शेयर 52 वीक हाई से 42% के नीचे आसपास आ चुका है। लेकिन इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी भी सस्ता नहीं कहा जा सकता है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करें तो 11 अगस्त को यह शेयर 470 रुपए से 379 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगा, जो 20% की डाउन दिखा रहा है। इसके बाद इसका जो टेक्निकल पिक्चर है वो काफी वीक नजर आने लगा। वहीं इसके जो तत्काल सपोर्ट जोन जो बन रहे हैं 350 रुपए से लेकर 360 रुपए पे अगला इसका सपोर्ट जोन देखा जा सकता है। वहीं इस कंपनी के ऐतिहासिक सपोर्ट जोन के बारे में बात करें तो ये 300 से लेकर 320 के आसपास दिखाई दे रहा है। और वहीं इसके फिजिकल जोन की बात करें तो यह 52 वीक लो यानी कि 250 रुपए के आसपास एक मजबूत सपोर्ट जोन देखा जा सकता है। अगर यह शेयर 250 के नीचे आता है तो इसमें बहुत बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। वहीं इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करें तो यह इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो निकल के आ रहा है 395 से लेकर 405 रुपए के आसपास पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है। और इसके जो दूसरे रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं वो 420 रुपए से लेकर 430 रुपए के आसपास बन रहे हैं। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं वो है 474 रुपए से लेकर 475 रुपए के आसपास। अगर यह रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी रैली अपर साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 379 रुपए के आसपास इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको और वेट करना ज्यादा सुरक्षित
हो सकता है। वहीं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के पॉजिटिव वे में अगर बात करें तो इस कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है और इसके जो प्लेजेंट है वो 0 है और रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दे रही है और इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी मजबूत है और इसके डेबिट टू इक्विटी काफी कंट्रोल में है। इस कंपनी को केमिकल और फार्मा कॉम्प्लेक्स बढ़ने के फायदे हो सकते हैं। उसके बाद अगर ओमेरास टर्न अराउंड हुआ तो इसके अर्निंग काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है। ये तो थे इस कंपनी के फायदे। अब इसके निगेटिव वे में बात करें तो इस कंपनी का सबसे निगेटिव बात यह है कि Q1 फाइनल ईयर 2027 के प्रॉफिट में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। उसके बाद इसके मार्जिन में भी काफी कमजोरी देखने को मिली। इस कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन अभी अर्निंग के मुकाबले काफी महंगा दिखाई दे रहा है और इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में लोअर सर्किट के बाद काफी ज्यादा कमजोरी भी दिखाई दे रही है। इसलिए यह शेयर अगर आपको दिख रहा है कि 20% गिरा हुआ है तो इस समय खरीदारी करना शायद असुरक्षित मानी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं फाइनल प्रेडिक्ट पे। इस शेयर को अभी 379 के आसपास खरीदना चाहिए या नहीं। मेरी राय माने तो यह शेयर अभी फुल क्वांटिटी में बाई करना सही नहीं हो सकता है क्योंकि इस कंपनी के Q1 का जो प्रॉफिट है काफी शॉक आया है और इसके जो टेक्निकल ट्रेंड हैं वो भी वीक दिखाई दे रहे हैं। इस शेयर में सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि 395 रुपए से लेकर अगर 495 रुपए के ऊपर यह शेयर ट्रेड करता है तो इसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन में अगर कुछ वृद्धि होती है तो इस शेयर में निवेश करने के कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह शेयर 350 के नीचे आता है तो इसमें डाउन रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी यही होगी कि डोंट चेंज द फॉल, वेट फॉर कंफर्मेशन। और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो HLE ग्लासकोट को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का ऑर्डर बुक और प्रमोटर्स होल्डिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में लोअर सर्किट लगने के बाद सबसे जरूरी चीज ये होती है कि वहां पे ये देखी जाती है कि सस्ता शेयर नहीं, सही कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इस एनालिसिस में मैंने लगभग सभी चीजों को बताया है। अगर ये एनालिसिस वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेज सकते हैं जिससे कि फाइनल जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जा सके। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।